Hello everyone, welcome to Rupesh English Tutor. So today I'm going to teach a new topic and that is have as a position. देखिए have as a position को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे. have का हमने पहले एक पार्ट सीखा था किसी काम की फिनिशिंग को शो करना, जहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे. आज हम बात करने वाले हैं हैव को एज अ पोजीशन के रूप में. पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार. जब आप किसी अधिकार की बात करते हो कि मेरे पास ये है, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है या कोई भी चीज़ आपके पास में थी या कोई भी चीज़ होगी, तो इसको हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं. हम इसको प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको पास्ट में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. तो प्रेजेंट में अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास है, जैसे अभी आपके पास कार है, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ कार. अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास कार थी 2 साल पहले, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार 2 years ago. मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार आफ्टर 2 months. ओके, तो इसको आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो, पास्ट में यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, just do practice on regular basis. At least 15 minutes in front of mirror. Do mirror practice. It will help you a lot. It will boost your confidence. And I'm gonna teach you topic by topic. दैट विल हेल्प यू अलॉट. मैं आपको हर एक टॉपिक को सीरीज बाई आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अमेरिकन जो आपको कोर्स प्रोवाइड करता है वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक इंग्लिश बोलना सिखाते हैं. ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. आज डे 9 है. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस की. ठीक है, प्रेजेंट में आप कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे, फ्यूचर में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे टॉपिक को. फिर हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की. देन वी विल टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इन लास्ट आई विल टेक योर टेस्ट. ओके, लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लूँगा. चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की. अगर आप बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपके अधिकार में है, तो आप बोलेंगे आई हैव. आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट. अब देखिए किसके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे, किसके साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है. आई यू वी दे, या फिर प्लूरल है उसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हम यूज़ करें हैव का. अगर ही शी इट या कोई भी थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे. ओके, जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पास है, आई हैव. तुम्हारे पास है, यू हैव. तुम्हारे पास लैपटॉप है, यू हैव लैपटॉप. मेरे पास है, आई हैव लैपटॉप. मेरे पास चार्जर है, आई हैव चार्जर. तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इनके साथ क्या लगेगा, हैव का यूज़ करेंगे. बट अगर थर्ड पर्सन अगर आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हैज़. जैसे मेरी सिस्टर के पास लैपटॉप है, माई सिस्टर हैज़ लैपटॉप. मेरी सिस्टर के पास गवर्नमेंट जॉब है, माई सिस्टर हैज़ गवर्नमेंट जॉब. राइट, उनके पास है, दे हैव. उनके पास नॉलेज है, दे हैव नॉलेज. थी, पास्ट की अगर बात करेंगे तो हैड लग जाएगा. ठीक है, जैसे मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार. पास्ट की बात है. ठीक है, फ्यूचर की अगर बात करनी हो तो लगेगा विल हैव. मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार. ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं. आई हैव अ कार, आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग, शी हैज़ कंप्यूटर नॉलेज, माई फादर हैज़ बैंक बैलेंस, दे हैव देयर ओन हाउस, आई हैव एंड्रॉयड फ़ोन, शी हैज़ जीमेल अकाउंट, दे हैव नोटबुक. उनके पास नोटबुक है, दे हैव नोटबुक. मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, आई हैव मैनी टॉयज़. मेरे पास यूट्यूब चैनल है, आई हैव यूट्यूब चैनल. एक अर्जेंट मीटिंग, जैसे आपने क्लास अटेंड नहीं किया, आपने मैंने पूछा कि अरे सर आपने कल क्लास अटेंड नहीं की, व्हाट हैपन, क्यों नहीं किया आपने क्लास अटेंड. तो आप बोलेंगे सर एक एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग थी, तो इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका. आई कुडंट अटेंड द क्लास येस्टरडे बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट मीटिंग येस्टरडे. राइट, अगर आप बोलना चाहते हैं सर कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल मुझे फीवर था, आई हैड फीवर येस्टरडे. मुझे कफ थी, आई हैड कफ येस्टरडे. आई हैड हेडेक येस्टरडे, सो दैट्स वाई आई डिड नॉट अटेंड द क्लास येस्टरडे. तो क्या था वो बता दो. आई हैड कोल्ड, जुकाम था, आई हैड कोल्ड येस्टरडे. पास्ट की बात करें तो हैड लगा दो, आई हैड. ठीक है, उसे था तो शी हैड. कोई भी सब्जेक्ट लगा दो आप हैड में. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप यूज़ करो और फिर क्या लगा दो, हैड. अगर पास्ट की बात है, अगर बात फ्यूचर की है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके साथ आप हैव लगाएंगे और किसके साथ हैज़ लगाएंगे. और फ्यूचर है, फ्यूचर में भी आप कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हो, एनी सब्जेक्ट यू कैन यूज़. जैसे मेरे पास कार होगी, मेरे पास जॉब होगी, आई विल हैव ए जॉब. तुम्हारे पास होगी, यू विल हैव ए जॉब. मेरी सिस्टर के पास होगी, माई सिस्टर विल हैव जॉब. राइट,
तो इस तरह से आप बोल सकते हो मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा, आई हैव कॉन्फिडेंस। मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, आई हैव एक्सपीरियंस। आई विल हैव एक्सपीरियंस। ओके, मेरे पास है तो आई हैव, मेरे पास होगा तो आई विल हैव, राइट। सॉरी, आई हैव नहीं आएगा, आई विल हैव। अगर बात फ्यूचर की है, मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, आई विल हैव एक्सपीरियंस। मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्सपीरियंस, राइट। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप होगा, आई विल हैव लैपटॉप, राइट। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ऐसे बोलना है आई हैव ब्लूटूथ, राइट। आई हैड ब्लूटूथ, आई विल हैव ब्लूटूथ। यू हैव ब्लूटूथ, यू हैड ब्लूटूथ, यू विल हैव ब्लूटूथ। ठीक है, मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा, राइट। इस तरह से अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मैंने पूछा कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, क्या आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, क्या आपके पास आधार कार्ड है। जैसे कहीं पे गई किसी ने पूछा आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, राइट। क्या आपके पास एड्रेस प्रूफ है, क्या आपके पास फॉर्म है, फॉर्म, क्या आपके पास फ़ोटो हैं, पैसे हैं आपके पास, फीस है। तो आप कैसे बोलोगे, मेरे पास हैं, आई हैव। मेरे पास आधार कार्ड है, आई हैव आधार कार्ड, राइट। मेरे आपके पास अगर कोई भी चीज़ है, आप बता सकते हो जो आपके अधिकार में है। मेरे पास 500 रुपीज़ है, आई हैव 500 रुपीज़ ओनली, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज़ ही हैं, आई हैव ओनली 500 रुपीज़, राइट। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, आई हैड, पास की बात है, आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई हैड हेजिटेशन, हेजिटेशन था। जैसे मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, क्योंकि स्पोकन कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनमें जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अच्छे से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं कॉन्फिडेंटली। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यू हैड हेजिटेशन, आप में हेजिटेशन था बिफोर, मतलब पहले ज्वाइनिंग स्पोकन कोर्स। स्पोकन कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप में हेजिटेशन था, यू हैड हेजिटेशन बिफोर ज्वाइनिंग द स्पोकन कोर्स, राइट। तो इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हो। मेरे पास है, आई हैव, ठीक है। मेरे पापा के पास बिजनेस है, माई फादर हैज़ बिजनेस। उसके पास जीमेल अकाउंट है, शी हैज़ जीमेल अकाउंट। ओके, इसी तरह फ्यूचर की बात करनी हो कि मेरे पास ये होगा, कॉन्फिडेंस होगा, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब। नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, सब्जेक्ट लगाओ डू नॉट और डज नॉट, ये अब ध्यान रखना आपको। थर्ड पर्सन की बात है तो डज नॉट लगा दो, राइट। आई, यू, वी, दे, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो डू नॉट के साथ मना कर दो। मैंने पूछा क्या आपके पास फ़ोटो है, तो आप बोलेंगे नहीं सर मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव फ़ोटो। मैंने पूछा आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, नो सर आई डोंट हैव कार। ओके, डू यू हैव चार्जर, जैसे किसी कई बार पूछ लेते हैं, अरे क्या आपके पास चार्जर है। जैसे आप बैंक में गए हों और वहाँ पे आपके पास पेन नहीं, आप भूल के ले जाना, ठीक है, यू फॉरगेट टू कैरी पेन। तो आप किसी से पूछते हैं कि सर क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन। अब वो मना करेंगे, सॉरी आई डोंट हैव पेन, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव पेन। तो कोई चीज़ मना करनी हो कि मेरे पास नहीं है। आपके पास पैन कार्ड है, डू यू हैव पैन कार्ड, नो मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव पैन कार्ड। क्या आपके पास एटीएम है, डू यू हैव एटीएम, नो आई डोंट हैव एटीएम। मेरे पास बाइक नहीं है, आई डोंट हैव बाइक। मेरे पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव कंप्यूटर नॉलेज। मेरे पास नोटबुक नहीं है, आप क्लास में, मैंने पूछा नोटबुक कहाँ, भाई कहाँ है, वेयर इज योर नोटबुक, आप बोलेंगे सर मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव नोटबुक, राइट। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो आपके अधिकार में नहीं है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मना कर दो आई डोंट हैव, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, अभी मैंने पूछा, ठीक है, क्या आपके पास ये चीज़ है, वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप मना कर दोगे आई डोंट हैव। डज नॉट, थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो, ठीक है, जैसे उसके पास नहीं है, जैसे मेरे पापा के पास बैंक बैलेंस नहीं है, माई फादर डज नॉट हैव अ बैंक बैलेंस, राइट। मेरी सिस्टर के पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, माई सिस्टर डज नॉट हैव कंप्यूटर नॉलेज, शी डज नॉट हैव कंप्यूटर नॉलेज। ओके, मेरी अर्जेंट मीटिंग नहीं है, आई डोंट हैव एन अर्जेंट मीटिंग। ओके, मेरे पास बैग नहीं है, आई डोंट हैव बैग। उनके पास नहीं है, दे डोंट। उनके पास पैसे नहीं है, दे डोंट हैव मनी। उनके पास शूज़ नहीं है, दे डोंट हैव शूज़,
राइट, उसके पास खिलौने नहीं है उसके पास, तो ही डज नॉट हैव टॉयज, ही लग जाएगा, थर्ड पर्सन की बात है, ही डज नॉट हैव टॉयज, he does not have knowledge, he does not have experience, he does not have fluency in English, right, he does not have presentation, उसके पास presentation नहीं है। मेरे पास नहीं थी, मेरे पास कार नहीं थी, I did not have, तो did not के साथ आप मना करोगे, सब्जेक्ट आप कोई भी लगा दो, any subject you can use। और अगर बात फ्यूचर की है, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, और will not या won't भी बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम क्या बोल देंगे, won't, या फिर आप इसको will not भी बोल सकते हो। मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास मीटिंग नहीं थी, आई डिडंट हैव मीटिंग, राइट, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, मान लो कल बारिश हुई, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, आई डिडंट हैव अम्ब्रेला, राइट, मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव कार, मुझे हेडेक नहीं था, आई डिडंट हैव हेडेक येस्टरडे, मेरे पास शूज़ नहीं थे, आई डिडंट हैव शूज़, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, आई डिडंट हैव एक्सपीरियंस, राइट, आई डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस। कल मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, आप बताना चाहते हैं कि सर कल मेरे पास ये नहीं था, सर कल मेरे पास हेडफोन नहीं था। मान लो आपकी वॉइस इको कर रही थी, क्लास में मैंने पूछा कि क्या आपके पास हेडफोन था, आपने कहा सर कल मेरे पास हेडफोन नहीं था, आई डिड नॉट हैव हेडफोन येस्टरडे। मेरे पास ब्लूटूथ नहीं था, आई डिड नॉट हैव ब्लूटूथ येस्टरडे। मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था, आई डिड नॉट हैव माइक्रोफोन येस्टरडे। कल मेरे पास लैपटॉप नहीं था, आई डिड नॉट हैव लैपटॉप येस्टरडे। इसलिए मैंने क्लास नहीं ली, आई डिड नॉट I did not attend the class yesterday, या फिर I did not join the class yesterday, I couldn't join the class yesterday, मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सका, I couldn't join the class yesterday। क्या आपको कल टूथ एक था, क्या आपको बैक एक था, ठीक है, did not के साथ नहीं था, I did not have बैक एक yesterday, I did not have urgent work yesterday, मुझे फीवर नहीं था, I did not have fever yesterday। तो इस तरह से जो आप सेंटेंसेस बना सकते हो, डिड नॉट के साथ मना कर दो कि मेरे पास ये नहीं था, आई डिड नॉट हैव। मैंने पूछा क्या 2 साल पहले आपके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था, डिड यू हैव ब्लैक एंड वाइट टीवी 2 years ago, नहीं सर मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव ब्लैक एंड वाइट टीवी 2 years ago, ठीक है। क्या 10 साल पहले आपके पास था, हाँ 10 साल पहले मेरे पास था, आई हैड ब्लैक एंड वाइट टीवी 10 years ago। तो पॉजिटिव बनाना है तो हैड लगा देंगे, आई हैड, मेरे पास था। अगर आपको बात फ्यूचर की करनी है कि मेरे पास ये नहीं होगा, ठीक है, मेरे पास कार नहीं होगी, ठीक है, अगले साल मेरे पास कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। विल नॉट को आप वॉन्ट भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, राइट, आई विल नॉट हैव लॉट ऑफ मनी, आई विल नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, आई विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस, राइट, आई विल नॉट हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस आप बता रहे हो कि मेरे पास ये नहीं होगा, कल मेरे पास नोटबुक नहीं होगी, आई विल नॉट हैव नोटबुक ये टुमोरो, ठीक है, टुमोरो लगा देंगे। शी विल नॉट हैव बैंक बैलेंस, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, शी विल नॉट हैव मनी टुमोरो, राइट, उसके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा, ही विल नॉट हैव एक्सपीरियंस लेटर। कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हो और उसके बाद क्या लगा दो, विल नॉट के बाद क्या कर दो, हैव, और फिर किसी भी चीज़ का नाम कि मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास नहीं है, प्रेजेंट में मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आई डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस, राइट, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, आई डिड नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस 5 years ago। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, आई विल नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है। टू डज डिड, कोई भी आप यहाँ पे क्या लगा दो, क्वेश्चन वर्ड लगाओ यहाँ पे, डू डज या प्रेजेंट के लिए यूज़ करोगे, ठीक है, और ये आप यूज़ करोगे पास्ट के लिए अगर आपको डिड से क्वेश्चन करना है पास्ट, और अगर आपको फ्यूचर की बात करनी है कि आपके पास होगा, क्या आपके पास नॉलेज होगी, क्या आपके पास एक्सपीरियंस होगा, क्या आपके पास नई ड्रेस होगी अगले महीने, क्या आपके पास पैसे होंगे, क्या आपके पास जॉब होगी, विल, फ्यूचर की बात है तो विल लगा देंगे। प्रेजेंट में पूछना है कि आपके पास है तो डू यू हैव, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक अर्जेंट मीटिंग है, डू यू हैव अर्जेंट मीटिंग, ठीक है, क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज,
क्या आपके पास प्रेजेंटेशन है? डू यू हैव प्रेजेंटेशन? क्या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? डू यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन? डू यू हैव ब्लूटूथ? डू यू हैव नोटबुक? डू यू हैव माइक्रोफोन? डू यू हैव यूट्यूब चैनल? डू यू हैव पेटीएम अकाउंट? डू यू हैव बैंक बैलेंस? डू यू हैव सिस्टर्स आपके पास? डू यू हैव सिस्टर्स? फीवर है आपको? डू यू हैव फीवर? कई बार सामने वाले को लगा कि वो काफ़ी जो है डल बिहेव कर रहा है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप पूछ लेते हो फीवर है क्या? डू यू हैव फीवर? हेडेक है क्या? डू यू हैव हेडेक? पूछना है डू यू हैव, क्या आपके पास है, राइट। और जैसे आप बाहर जा रहे हो और रास्ते में एक्टिवा या कार में किसी ने पूछ लिया, अरे रुको स्टॉप, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस? हेलमेट है? डू यू हैव हेलमेट, राइट। डू यू हैव, तो कोई भी आईडी प्रूफ या कुछ भी, राइट। कहीं पे आप जैसे वोट डालने जाते हो, वहाँ पे पूछते हैं वोटर कार्ड है आपके पास? डू यू हैव वोटर कार्ड, राइट। इस तरह से पूछना हो तो डू यू हैव, क्या आपके पास है? क्या आपकी सिस्टर के पास है? डज शी हैव, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जब भी आप करोगे, आप नोटिस करो कि चाहे डू से कर रहे हो, चाहे डिड से कर रहे हो, चाहे विल से क्वेश्चन कर रहे हो, सभी में क्या लगाया आपने? हैव लगाया है, ठीक है। और जब आप नेगेटिव बनाते हो तब भी हैव ही लगता है, राइट। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ लगाते हैं। उसके पास है, ही हैज़, उसके पास बहुत सारा काम है, ही हैज़ लॉट्स ऑफ वर्क, ही हैज़ मनी, पैसे हैं उसके पास, ही हैज़ मनी, उसके पास कार है, ही हैज़ ए कार। बस ये ध्यान रखना होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? हैज़ लगा देते हैं, ठीक है। और पास्ट में क्या लगा देते हैं? हैड, उसके पास कार थी, ही हैड ए कार। बट जब आप क्वेश्चन करते हो, चाहे वो आप प्रेजेंट में करो, चाहे पास्ट में करो, चाहे विल के साथ करो, फ्यूचर के क्वेश्चन करो, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। क्या आपके पास कार थी? तो डिड यू हैव अ कार? क्या एक अर्जेंट मीटिंग थी आपकी? डिड यू हैव अर्जेंट मीटिंग येस्टरडे? क्या आपके पापा के पास नोकिया फ़ोन था? डिड योर फादर हैव नोकिया फ़ोन? डिड यू हैव हेडेक येस्टरडे? डिड यू हैव टूथेक येस्टरडे? डिड यू हैव अर्जेंट वर्क, राइट। तो इस तरह से क्या आपके पास था? डिड यू हैव लगाना है, ध्यान रखना आपको। कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद क्या लगाना आपको? हैव, फिर आपको कोई भी थिंग्स का नाम, ठीक है। ऐसे फ्यूचर के बारे में, क्या आप में कॉन्फिडेंस होगा? विल यू हैव कॉन्फिडेंस? क्या आप में हेजिटेशन होगा? विल यू हैव हेजिटेशन? क्या आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी? विल यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल? हाँ, मेरे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि मैंने इंग्लिश सीख ली है, आई हैव लर्नड इंग्लिश, राइट। इस तरह से आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और खुद से आप ट्राई कीजिए इसको। अगर आप इसको खुद से कर पा रहे हो, आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं है इस टॉपिक में। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट है, क्या 2 साल पहले तुम्हारे पास बाइक थी? क्या 2 साल पहले तुम्हारे पास बाइक थी? पास्ट की बात है, डिड से क्वेश्चन होगा। डिड यू हैव, क्या तुम्हारे पास थी? डिड यू हैव अ बाइक 2 ईयर्स एगो? 2 ईयर्स एगो। देखिए, अगर आपको एगो और बिफोर का डिफरेंस नहीं पता तो आप वॉज वर वाली वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, या फिर डिड वाली में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिफोर और एगो में डिफरेंस, ठीक है। एगो कब लगाते हैं, बिफोर कब लगाते हैं। नेक्स्ट है, क्या कल तुम्हें जुकाम था? कल की बात है, क्या कल तुम्हें जुकाम था? डिड यू हैव कोल्ड येस्टरडे? कल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी, ये भी पास्ट का है बट पॉजिटिव है। कल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी, आई हैड एन अर्जेंट मीटिंग येस्टरडे। मेरे भाई के पास नोटबुक नहीं है प्रेजेंट की बात है, मेरे भाई के पास नोटबुक नहीं है, माई ब्रदर डज नॉट हैव नोटबुक। क्या तुम्हारे पास मेरी फ़ोटोज़ हैं? सामने वाले से पूछें, क्या तुम्हारे पास मेरी फ़ोटोज़ हैं? अभी की, प्रेजेंट की बात है। डू यू हैव माई फ़ोटोज़, ओके। क्या तुम्हारे पास बफेलो थी? पास की बात है। डिड यू हैव बफेलो? क्या तुम मुझसे मिलना
सॉरी ये गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट है क्या उसके पास अच्छी जॉब है, क्या उसके पास अच्छी जॉब है, तो उसके पास है, थर्ड पर्सन है तो डज, ठीक है। क्या लगा देंगे, ही शी भी लगा सकते हैं। क्या उसके पास अच्छी जॉब है, डज शी हैव अ गुड जॉब, डज शी हैव अ गुड जॉब, राइट। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर है। फिर भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।